हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आज साइंस के संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आर्मी के संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? जॉनसन ने किया था। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। जीन अवस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं या अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। कहाँ? गुणसूत्र में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, पिल्डन ए टेटम ने किया था। खून का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का है। खून थक्का नहीं जमता है, किसके कारण नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग के कारण नहीं जमता है। किसके कारण नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग के कारण नहीं जमता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने में से रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? कहाँ होता है दोस्तों? यकृत। कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमोटोलॉजी। हेमोटोलॉजी क्या कहलाता है? हेमोटोलॉजी। रक्त के थक्के बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। याद रखना दोस्तों, कहाँ पर होती है? प्लीहा में होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, कौन सा है? विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है। रुद रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। कौन सा होता है? प्लाज्मा। रक्त का कितना भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? कितना प्रतिशत होता है? 60% प्लाज्मा होता है रक्त का। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाली धातु है, कौन सी है? लोहा। कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। याद रखना दोस्तों, क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान शमशान है, कौन सा है? प्लीहा। कौन सा है? प्लीहा है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन। कौन सा कहलाता है? हाइड्रोजन कहा जाता है भविष्य का ईंधन। मार्स गैस कहलाती है मीथेन। कौन सी गैस होती है? मीथेन। ये गोबर गैस में उपस्थित होती है, याद रखना है। किसमें उपस्थित होती है? गोबर गैस में। नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। कौन सी के लिए गैस कहलाती है? हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस है, गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओशियम। कौन सी है? ओशियम धातु है। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। कौन सी है? प्लेटिनम है। कौन सी धातु है? प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। कौन सा है? हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु होता है, कौन सा? कौन से में होता है? स्टील में। कौन से में होता है? स्टील में। गुब्बारों तथा वायु के टायरों में भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। ये तीनों याद रखना दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आर्मी में बार बार बहुत ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है।
मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी निकलती है? 31। कितनी जोड़ी निकलती है? 31। गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने। किसने की थी? वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 या 23 जोड़ी। ये दोनों पूछे जाते हैं। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। कौन सी है दोस्तों? कोशिका है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। ये भी पूछा जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शतमुख का अंडा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कौन सी होती है? न्यूरॉन। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46। ये थोड़ा हो गया, कितना आएगा? 46% होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। किसके रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CO NH2। क्या है दोस्तों? याद रखना, NH2CO NH2। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। किस में पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। किस में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है, किसके कारण देता है? यूरिया के कारण। किसके कारण देता है? यूरिया के कारण देता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस में। याद रखना दोस्तों, कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है? 62 डिग्री। दूध का पीएच मान होता है कितना? होता है 6.4 होता है। दूध का पीएच का मान कितना होता है? 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। कौन सा होता है? रेनिन। ये छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है किसमें? मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर में। किसमें मापी जाती है? इलेक्ट्रोमीटर में। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 0 पॉइंट, यानी कि कितना आएगा?